संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की 47 शक्तियों की चर्चा चल रही है। 47 शक्तियों में 16वीं शक्ति त्यागोपादान शून्यत्व की बात हुई थी। अब ये 17वीं शक्ति है अगुरु लघत्व शक्ति। अगुरु लघत्व शक्ति सत स्थान पतित वृद्धि हानि रूप से परिणमित स्वरूप प्रतिष्ठत्व का कारण रूप विशेष गुणात्मक है। न केवल आत्मा में अपितु प्रत्येक पदार्थ की प्रत्येक पर्याय में सतगुणी हानि वृद्धि निरंतर हुआ करती है। गजब की बात तो यह है कि वृद्धि और हानि एक ही वस्तु में एक साथ होती है। अनंत गुण वृद्धि, असंख्य गुण वृद्धि, संख्य गुण वृद्धि, संख्य भाग वृद्धि, असंख्य भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, 6 प्रकार की वृद्धियां हैं। इसी प्रकार अनंत गुण हानि, असंख्य गुण हानि, संख्य गुण हानि, संख्य भाग हानि, असंख्य भाग हानि और अनंत भाग हानि, ये 6 प्रकार की हानियां हैं। इस प्रकार 6 वृद्धि और 6 हानि, कुल मिलाकर 12 प्रकार की वृद्धि हानि निरंतर प्रत्येक आत्मा में उनके गुणों में उनकी पर्यायों में होती रहती है, क्योंकि उनमें अगुरु लघत्व शक्ति का रूप है, उनमें अगुरु लघत्व शक्ति व्याप्त है। यह बात केवल ज्ञान गम्य है और क्षयोपशम ज्ञान में तो मात्र आगम से जाने जाती है। अतः इसके बारे में कुछ विशेष कहना संभव नहीं है। बस इतना समझ लेना कि आत्मा में इस प्रकार की भी एक शक्ति है। क्या कह रहे हैं कि सद्गुणी हानि वृद्धि, ये शब्द आप लोगों ने सुने होंगे, खासकर करुणानि योग में आते हैं। और समय सार में जो 14वीं गाथा है उसमें जो नियत नामक बोल है उसमें भी ये बात आती है ना, कि भगवान आत्मा सद्गुणी हानि वृद्धि वाला है। तो ये सद्गुणी हानि वृद्धि क्या है? देखो, वैसे तो कोई द्रव्य में किसी भी प्रकार की कोई हानि और कोई वृद्धि कभी होती नहीं। अनादिकाल से वो जैसा है उसमें एकाध गुण बढ़ जाए और एकाध गुण घट जाए, ऐसा नहीं होता। एकाध प्रदेश घट जाए, एकाध प्रदेश बढ़ जाए, ऐसा भी नहीं होता। एकाध पर्याय घट जाए तो एकाध पर्याय बढ़ जाए, ऐसा भी नहीं होता। माने द्रव्य गुण पर्याय तीनों में भी कोई घटा बढ़ी नहीं होती। अनादि काल से लेके अनंत काल तक जैसा सबसे पहले समय में था ऐसा ही सबसे अंत समय तक रहेगा। अब उसके बाद भी ये हर द्रव्य में, हर गुण में, हर पर्याय में हानि और वृद्धि, और एक साथ हानि भी और वृद्धि भी, और वो असंख्यात गुणी, असंख्यात गुणी, अनंत गुणी, संख्यात भाग, असंख्यात भाग और अनंत भाग, और हानि और वृद्धि, ऐसे मिलाकर 12 प्रकार की प्रवृत्ति होती है। मतलब स्थिति ये है कि जैसे एक बोतल में कोई पानी मान लो है तो घटता तो बिल्कुल नहीं है, बढ़ता भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसके अंदर वो एकदम ऐसा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब वो ऊपर को जाने को मान लो वृद्धि कहो, नीचे को जाओ न को हानि कहो,
क्योंकि समय सार ने इसके लिए समुद्र का ही उदाहरण दिया है कि समुद्र में लहरों की वजह से जो हानि और वृद्धि होती रहती है, ये जो दरिया के किनारे रहते हैं वे लोग जानते होंगे कि अमावस्या के दिन समुद्र में हानि आती है, भाटा जिसे बोलते हैं, भाटा आता है। और पूर्णमासी के दिन ज्वार आता है, माने बढ़ता है समुद्र। और वो एक एक दिन माने अमावस्या में एकदम कम हो गया, फिर एक कम को बढ़ेगा, दो को, फिर बढ़ते 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 चंद्रमा की जो 16 कलाएं होती हैं, उस 16 कलाओं के अनुसार समुद्र में भी वृद्धि होती रहती है। और फिर वो पूर्णमासी के दिन पहुंचेगी तो एकदम टॉप पर होगा वृद्धि में, और फिर दूसरे ही दिन से हानि शुरू हो जाएगी। तो उस दरिया में वो वृद्धि और हानि का अंतिम बिंदु भी होता है कि जब हानि होगी तो कहाँ तक समुद्र पहुंच जाएगा, और जब वृद्धि होगी तो कहाँ तक पहुंच जाएगा। वो जो समुद्र की ये मर्यादा है, इसमें सैकड़ों नदियाँ एक साथ गिरती हैं और बरसात के दिनों में उनमें बाढ़ आ जाती है, तो भी कोई ऐसा नहीं कि उस समुद्र में ज़्यादा वृद्धि हो जाए क्या, और ऐसा नहीं कि बहुत गर्मी पड़ जाए और नदियों का पानी सूख जाए तो समुद्र में बहुत ज़्यादा हानि हो जाए। जो मर्यादा है वो मर्यादा कायम रहती है। ये समुद्र के किनारे हजारों लोग बस जाते हैं और 100-100 मंजिल की बिल्डिंगें बना देते हैं। तो वो समुद्र के इस स्वभाव के आधार पर ही उस स्वभाव का उन्हें भरोसा है, और वस्तु स्वभाव का कभी उल्लंघन नहीं करता। दरिया कभी अपने स्वभाव का उल्लंघन नहीं करेगा, इस भरोसे ही ये सारा काम होता है। हमारे गुरुजी कहा करते थे कि वो जब पढ़ते थे, पंडित मक्खनलाल जी की बात करता हूँ, जब वो पढ़ते थे गोपाल दास जी बरैया के पास, तो उनके साथ में एक पंडित सोनपाल जी थे, वो भी पढ़ते थे, विद्यार्थी थे, बाद में वो भी विद्वान पंडित बने। तो कहते हैं कि वो गुरु गोपाल दास जी बरैया के साथ बम्बई गए थे पर्यूषण में, भूलेश्वर के मंदिर में। गोपाल दास बरैया की बम्बई में इतनी इज्जत थी कि जब वो जाते थे तो बॉम्बे बोरी बंदर है ना, बोरी बंदर से लेकर भूलेश्वर के मंदिर तक रेड कारपेट बिछाया जाता था। ऐसा स्वागत होता था उनका। क्या रेड कारपेट तो आप समझते होंगे, आज सब फिर लाल कपड़ा से बिछाते बिछाते हुए आगे आगे चलते हैं ना, तो जमीन पे पैर नहीं रखने देते हैं, और वो बराबर तो कोई 2-3 किलोमीटर जितनी भी जगह होगी वो वहाँ से पूरा जुलूस के साथ में उन्हें लाते थे और रेड कारपेट बिछाते बिछाते हुए लाते। तो वो हर साल एक आध विद्यार्थी को ले जाते होंगे साथ में। तो सोनपाल को लेके गए, उस सोनपाल का लड़का हमारे साथ पढ़ता था, उसका नाम था भागचंद। तो वो सुनाते थे कि एक गया तो जब दरिया के किनारे गए और देव उसमें वो आती है ना अमावस्या को बाढ़, और वो तो वो समुद्र का घटना बढ़ना देखा और वो इतना घबराया कि दूसरे दिन की गाड़ी से देख बैठ के भाग गया कि मैं नहीं रहूँगा यहाँ। क्या पता है कभी इसमें इतनी भयंकर बाढ़ आ जाए कि एकदम पूरी बम्बई डूब जाए। अब आज तक तो डूबी नहीं। उन्हें बहुत समझाया पंडित जी ने भी, गोपाल दास जी बरैया ने, कि भैया ये मर्यादा नहीं उल्लंघन करेगा। समुद्र मर्यादा उल्लंघन नहीं करते हैं, क्षुद्र नदियां करती हैं। साहित्य में बहुत उल्लेख है कि जो छोटी छोटी नदियां और नाले होते हैं ना,
जो 12 महीना सूखे पड़े रहते हैं, एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं, वे भी बरसात में आकर उफनाने लगते हैं। तो कहते छोटे लोग ही ऐसा करते हैं, ऐसा कहते हैं। इतना बड़ा समुद्र है, वो कभी उफनाता नहीं है। एक मर्यादा के भीतर तो होता ही रहता है 12 मासी, वो तो उसकी षटगुणी हानि वृद्धि है। ऐसे ये कह रहे प्रत्येक द्रव्य में एक मर्यादा है। उत्पाद में द्रव्यमय, अगली शक्ति आने वाली है उत्पाद में द्रव्यमयी, और भी ऐसी शक्तियाँ आने वाली हैं। तो वो उसकी मर्यादा जो है उसका वो कभी उल्लंघन करेगा नहीं, और उसके अंदर वो निरंतर सद्गुणी हानि वृद्धि होती रहती है। घटना बढ़ना हर द्रव्य में, हर गुण में, हर पर्याय में होता रहता है। अब वो कहते केवल ज्ञान का में बात है, ये क्षयोपम ज्ञान में नहीं जानी जा सकती। क्षयोपम ज्ञान में तो शास्त्रों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। क्या क्षयोपम ज्ञान में तो शास्त्रों के माध्यम से, मैंने आगम प्रमाण से ही जाना जा सकता है। इसमें कोई युक्ति भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सद्गुणी हानि वृद्धि किसी कर्म के उदय से नहीं होती, किसी कर्म के क्षय उपशम से नहीं होती। एक तरीके से वो पारिणामिक है, वो उस द्रव्य का स्वभाव है। तो वो कहते ये जो सद्गुणी हानि वृद्धि प्रत्येक द्रव्य में है, उसका नाम है अगुरु लघुत्व शक्ति। मैं ना गुरु ना लघु, ऐसा भी अर्थ अपन करते हैं ना। तो कैसा है कि एक सीमा के बाहर उससे बड़ा नहीं होता, एक सीमा के भीतर उससे लघु नहीं होता, और बीच में निरंतर हलन चलन उसमें होता रहता है। ऐसी एक अगुरु लघुत्व नाम की शक्ति प्रत्येक द्रव्य में है। यहाँ चूंकि आत्मा का वर्णन है, तो आत्मा में भी वो है। तो शास्त्र में ही लिखा है, नीचे लिखा ना मैंने, कि यह बात केवल ज्ञान गम्य है। क्षयोपम ज्ञान में तो मात्र आगम से जानी जाती है, अतः इसके बारे में कुछ विशेष कहना संभव नहीं है। बस इतना ही समझ लेना कि आत्मा में एक प्रकार की ऐसी शक्ति भी है। बस मैं एक उदाहरण दिया करता हूँ कि लोग कहते हैं कि सारी दुनिया में पाप की सीमाएं नहीं है, बढ़ता ही जा रहा है। अन्याय, अनीति, अभक्ष, खान पान, घूसखोरी, जो भी दोष माने जाते हैं, वो कहते बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे बाप दादों को भी ये शिकायत थी, और फिर हमें भी शिकायत है, और हमारे बच्चों को भी शिकायत है, और हर एक को शिकायत है। हमारे जब बचपन में थे तो ऐसा होता था, ऐसा होता था। माने बड़ा सतयुग था वो, और अब जाके वो सबसे बड़ा हो गया है। पर आगे यही क्रम निरंतर समझ लो कि जो अवसर्पणी है ना, तो ऐसा घटने वाला ही क्रम होने वाला है। वो शिकायत हर एक को निरंतर बनी ही रहती है, घटना बढ़ना। लेकिन जबकि अपने शास्त्रों में तो लिखा है उत्सर्पणी अपसर्पणी, और एक सीमा ही तक घटता है, तो एक सीमा तक बढ़ता है। तो ऐसा घटना बढ़ना, हानि वृद्धि बराबर होती रहती है ना। तो इतना पाप बढ़ता जा रहा है कि नहीं साहब, तो भी बहुत कुछ मर्यादा है। पशुओं से आदमी की प्रवृत्ति में अंतर है ना। कितनी रोजीना अखबार भरे रहते होंगे पापों से, कि यहाँ इस लड़की के साथ छेड़खानी हो गई, इसका रेप हो गया, उसका ये हो गया, इसका ये हो गया। रोजाना अखबारों में भरा रहते हैं, लेकिन भरे रहते माने क्या, 2-4 समाचार रोजाना होते हैं। तो क्या 1.25 अरब जनता के देश में 2-4 हो रहे, तो बहुत हो रहे कि बहुत कम हो रहे, घबराना नहीं है? मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूँ कि मिनिस्टर साहब ने ऐसा कहा है तो बहुत कम है, इतने तो होते ही है, अब बियाल कर लेना के देने पड़ जाए। मैं तो इस तत्व को समझाने के लिए कह रहा हूँ कि हमको
छोटे भी दोस्त को देखने की बहुत बड़ी आदत है। इतना भी क्यों हो, वो भी अच्छी बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब। और अच्छे काम मर्यादा में रहने वाले इतने लोग हैं ना, अपने इतना दिन से शिविर चल रहा है और कहीं कुछ भी शिकायत नहीं आई है अपन को, एक शब्द भी कहीं से नहीं आया है कि किसी ने किसी को खराब निगाह से देखा या छेड़खानी की, कुछ नहीं आया ना। अब अखबार वालों को दो, कोई छापेगा ही नहीं, क्यों? बेसमाचार हो जाए। अब क्या करें? यानी आप बोलो कि शुद्ध सात्विक वृत्ति मनुष्यों में ज्यादा है कि कम है, क्या अशुद्ध ज्यादा है? पशुओं की जैसी वृत्ति तो नहीं है ना। पशुओं में तो निरंतर ही जंगल का तो कानून ही ये है। मैं ये कहता हूँ कि जब मुनिराजों के बारे में बात करता हूँ कि मुनिराज जंगल में जाके क्यों रहे। जंगल तो कोई अच्छी जगह नहीं है, सबसे खराब जगह है। इसलिए नहीं कि कांटे हैं, घास मच्छर हैं, इसलिए नहीं कि शेर हैं, इसलिए भी कि नगर में और जंगल में अंतर क्या है। जहाँ पांचों पाप छुपकर हों उसे नगर कहते हैं, बोलते नागरिकता सभ्यता ये है। और जहाँ पांचों पाप खुले मैदान में हों उसको जंगल बोलते हैं। अब मुनिराज गए तो वहाँ पांचों पाप उन्हें देखना पड़ेंगे ना, होते होंगे नगर में ज्यादा, लेकिन दिखाई नहीं देते, सब छुप के करते हैं। कोई किसी की हत्या करेगा तो ऐसे सबके सामने नहीं करता है, छुप के करता है, एकांत में करता है, कोई देख ना लेवे, ऐसे करता है ना। झूठ बोले, चोरी करे, विचार करे, सब छुप के होता है। और जंगल में तो सब खुले मैदान है। अब तो ये कह लो कि उनको छुपने की व्यवस्था ही नहीं है। तुमने तो सारी व्यवस्थाएं बना ली हैं, क्यों? कि ये जिसे कहते हैं सभ्यता का विकास, मैंने अच्छी अच्छी बिल्डिंग बनती जा रही हैं, बढ़िया बढ़िया एकदम, बोलते हैं ना ये सभ्यता का विकास। हर कितनी तरक्की हो रही है। हर गांव को देखो आप, कितनी तरक्की पहुंच गई है। इतनी हो गई कि जो 2 रुपए की जमीन मिलती थी वो 2 लाख रुपए की जमीन मिल रही, कितनी तरक्की हो गई। तो ये बढ़िया बढ़िया ये सब चीजें जो बनती जा रही हैं, ये क्या बनते जा रहे हैं? पांचों पाप छुपकर करने का कौन सा इंतजाम? लग्जरी इंतजाम। आप समझिए ना, ये क्या है? ये बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स, बढ़िया बढ़िया फ्लैट, बढ़िया बढ़िया बंगले, ये क्या है? बोलो नरेश जी। तो मुनिराज ने वो जगह क्यों पसंद की कि वहाँ पांचों पाप उन्हें खुले मैदान में होते देखने पड़ेंगे। और आप तो कहते हम पे तो नहीं देखा जाता, हम पे तो नहीं देखा जाता, कोई माँ बहन की इज्जत लुट रही हो तो हम पे तो नहीं देखा जाता हैं। और हम तो रोज पढ़ते हैं, बेटा हम ही पिट जाए तो हम ही मार दे, कोई कुछ भी हो जाए हैं, और किसी को देखना भी नहीं चाहिए हैं। और हम भाषण भी बढ़िया बढ़िया देते हैं कि किसी को देखना भी नहीं चाहिए हैं। तो वे ऐसी जगह क्यों गए? कौन? कि जहां देखना अनिवार्य है। कि वे भी नहीं देखें तो क्या करें? जब बिल्ली की चूहे पर लपट रही हो तो बिल्ली को डंडा मार के भगाएं, मारा उन्हें बचाएं, फिर उसे बचाएं, फिर उसे बचाएं। कोई किसी को खा रहा हो तो उसे बचाएं, कोई किसी की इज्जत लूट रहा हो तो उसे बचाएं। तो मुनिराज फिर दिन भर यही करते रहे। तो आँख खोलेंगे और चारों तरफ वही दिखना है। तो कहते हैं कि ये सब देख सकें वे बीतरागी हैं। वो बीतरागी होने का रास्ता वो है, क्योंकि तुम वो मुनि बनकर अंत में कहाँ पहुंचना है? मोक्ष में पहुंचना है ना। तो वहाँ, यहाँ तो अकेले जंगल में आँख खोलोगे तो सामने उतने पाप देखना पड़ेंगे, और मोक्ष में जाके केवल ज्ञान हो जाएगा तो 3 लोक में जहाँ जितने पाप हो रहे हैं वो सब देखने पड़ेंगे। और नहीं देखने की सुविधा नहीं है, आँख मीचने की सुविधा नहीं है आपके पास, आँखें ही नहीं।
हैं? यदि वो बहुत बड़ा कष्ट का काम है, यदि वो बहुत बड़ी बुरी स्थिति है, तो वो सीखना पड़ेगा ना, नहीं तो तुम्हारा अनंत सुख कैसे होगा? ऐसा देखते देखते और तुम्हारा सुख में रंच मात्र भी विघ्न ना आए, तुम सुखी रह सको, तो तुम मोक्ष में जाना भैया। अभी तो केवल ज्ञान शब्द सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। एक दफे केवल ज्ञान का स्वरूप तो समझो भले आदमी, फिर बताना कि चाहिए ऐसा केवल ज्ञान के नहीं। हमारी अनंत भवों की माताएं बहनें अभी इसी संसार में कहीं ना कहीं होंगी, हो सकता है स्त्री पर्याय में ही हो, और कहाँ कहाँ किसकी कितनी इज्जत लुट रही है, लाखों की, लाखों माँ बहनों की, हमारी सग्गी किसी ना किसी भक्त की है। और वो आप अनंत वीर के धनी होकर लुटते देखता रहे में न पड़ेगा, नहीं देखने की सुविधा नहीं है, और कुछ भी कर नहीं सकते, हाथ लगा नहीं सकते, बचा सकते। ये अनंत कमजोरी है नंद किशोर के, अनंत वीर है। हमारे अनंत वीर का ऐसा स्वरूप है, हमारे अनंत सुख का ऐसा स्वरूप है। बोलो कल एक भाई मेरे यही माथा खाते रहे कि अनंत सुख का स्वरूप में कि क्या कह रहे तुम, तुम्हें अनंत सुख का स्वरूप ही समझ में नहीं आता, अतीन्द्रिय सुख का स्वरूप ही समझ में नहीं आता। ये दुनियादारी का जो भोगों का, जिसको शास्त्र में दुख ही है, और दुख का ही एक सुख और पुण्य पाप का भेद इसलिए हो गया, और जब इसमें सुख दुख का भेद नहीं करो तो पुण्य पाप का भेद नहीं है ना। ये पुण्य पाप का सही स्वरूप नहीं समझने से हमने सुख दुख में, इस दुख में ही सुख सुख और दुख के दुख कल्पना कर ली। सब तरह का बहुत बढ़िया, सब तरह का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बड़े संसार में भी बहुत बढ़िया होता है? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागें, और जानना कहीं दुख का कारण हो सकता है। हाँ, आत्मा को जानना क्यों दुख का कारण होगा, लेकिन नहीं, आत्मा को नहीं, गंदी से गंदी चीज, गंदी से गंदी चीज क्या हो सकती है? लेट्रिन, वो देखने से दुख होता होगा। पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये गंदी से गंदी चीज, और क्या गंदी से गंदी चीज हो सकती है? चाहे तुम ऐसे पदार्थ ले लो, लिखा है उन्होंने पुरुषार्थ उपाय में, द्रव्येषु पुरी सादिषु, क्या राग देश मैल, आत्मा के मैल, और द्रव्येषु पुरी साधु मल मूत्रादि शरीर के मैल, इनमें वित्तकित्सा नैव करणीया, गिलानी नहीं करना चाहिए, लिखा ना सर। चौथे गुण स्थान में एक गुण प्रकट करना पड़ेगा, क्यों कि बाद में तो सब दिखने वाले हैं, और तुम गिलानी करेगा तो तेरी कितनी गिलानी हो जाएगी। ये तो वस्तु का स्वरूप है, परिणमन है। तेरे को अनिष्ट है, तेरे को गंदा लगता है, तेरे को इष्ट हो तो अच्छा लगता है, ना वो गंदा है ना वो अच्छा है। गंध तो गंध है, तो दुर्गंध सुगंध क्या होती है? तो ये वस्तु का जो स्वरूप है कि इस शक्ति का जब कुछ पता ही नहीं चलता है, केवल ही ज्ञान गम्य है, तो इस 47 में एक जगह काय को घेर ली, ये तुम समझा ही नहीं सकते हो। कि कुछ ऐसा भी समझो कि अनंत भाव केवल ज्ञान गम्य है, और वो वस्तु के स्वरूप में है, और वो मुक्ति के मार्ग में उपयोगी है। उनका जानना क्या उपयोगी है? बोलो बोलो राजेंद्र, सोचो सोचो, बोलो नहीं, सोचो। ये अपने है ना दृष्टि के विषय में, अब कहते कान शुद्ध पर्याय शामिल है, और ये सद्गुणी हानि वृद्धि रूपी ये शामिल नहीं है। वो भगवान आत्मा में ये शामिल करोगे तो उस ऐसे आत्मा के लक्ष्य से केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, सम्मा दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। याद है ना,
नियत है ना, मैंने सद्गुणी हानि वृद्धि से रहित है। और वही समुद्र का वही उदाहरण दिया है, तो काय को दे देते, जरूरत है ना। वो कहते ऐसी हलचल अंदर होगी इस भगवान आत्मा में, क्योंकि वो उसका निरंतर होने का स्वभाव है। आप जानते हैं अपने आत्मा के प्रदेश बीच में 8 प्रदेशों को छोड़कर बाकी के प्रदेश 24 घंटे ऐसे चक्कर काट रहे हैं। ये हलचल है कि नहीं है बोलो? और किसी कर्म की वजह से है क्या? ये धवल में लिखा है। पहले एक तत्वासूत्र की टीका पंडित फूलचंद जी ने लिखी थी, पन्नालाल जी की लिखी छपी थी। उसके अंत में कुछ प्रश्नोत्तर छपे थे जो फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री ने लिखे थे धवला के आधार पर। वे 59 थे, 59 समझते हैं, 59, 8 में एक कम, मैंने वो पढ़े हैं। वो 59 में एक प्रश्न ऐसा खड़ा किया कि हमको जो चक्षु इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम है वो आत्मा के उन्हीं प्रदेशों में है जो हमारे आँख के पास हैं, कि सारे में है क्या? यदि सारे में है तो वो कहते हैं फिर हमें हर जगह से दिखाई देना चाहिए। यहीं से क्यों दिखाई देता है, यहाँ से भी दिखाई देना चाहिए है? और यदि नहीं है तो फिर उतना में ही है क्या? वो तो है नहीं, है तो सब में। तो वो ये कहते फिर यहीं से क्यों दिखाई देता, सब जगह से दिखाई देना चाहिए। तो कहते देखो द्रव्य इंद्रिय यहाँ है, निर्वृत्ति उपकरण यहाँ है, लब्धि क्षय सब में है, निवृत्ति उपकरण यहाँ है। तो शर्त ये है, हमारा क्षयोपशम का स्वरूप ऐसा है कि जहाँ उसे जो उपकरण उपलब्ध होंगे वहीं से दिखाई देगा, ऐसा है। हम अभी नहीं आई ये बात समझ में। मैं पूछता हूँ कि एक अंधा आदमी है और एक आँख से देखता है। अब ये चश्मा लगाएं, इन लोगों को अंधों में गिने कि सूझतों में? समझ में आए ना क्या कह रहा हूँ? मैं भी लगाएंगे, घबराना नहीं। ये समझे हम, ये जो अजीब इन्हें दिखता है माने सूझते हैं तो चश्मा क्यों लगा है? और यदि ये अंधे हैं तो इन्हें दिखता क्यों है? चश्मा लगाने से क्यों दिखता है? तो वो कहते इनके ज्ञान के क्षयोपशम में इसी प्रकार की योग्यता है कि इस तरह के निमित्त विद्यमान हो तो ही दिखेगा। जैसे हम और हर एक का है, ये आँख का जो है ना, इसमें एक ये और लग गया। अच्छा, और अब और तो कोई जरूरत नहीं है, चश्मा लग गया, अब तो फिर और कोई दिक्कत नहीं है क्या? क्या है? थोड़ा उजेला चाहिए। अब ये भी उजेला तो माथे पे नहीं लगा, लेकिन वो उजेला भी चाहिए। इतनी शर्तों के साथ वो क्षयोपशम अंदर रहेगा और ये शर्तें पूरी नहीं होंगी तो नहीं दिखेगा।